हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हमको कुछ फिगर्स के नाम दिए गए हैं, हमको बताना है कि इनमें कितने डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स आपको पता है, डायगोनल्स ऐसे लाइन सेगमेंट होते हैं जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जॉइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमको बताना है कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं। कन्वेक्स का मतलब ये होता है, देखिए कन्वेक्स पॉलीगन में सभी एंगल्स 180 डिग्री से कम होंगे, या फिर कोई कोई एंगल 180 डिग्री हो सकते हैं पर 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और इसमें डायगोनल्स अंदर की तरफ होते हैं, इसमें कोई डायगोनल बाहर की तरफ नहीं हो सकता है। और इसमें जो वर्टिसेस होती हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। तो हम एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं, कोई सा भी हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं कन्वेक्स। इसका नाम हमने दे दिया है ABCD, ABCD। अब हमें बताना है कि इसमें कितने क्वाड्रिलेटरल हैं, कितने डायगोनल हैं। तो हम कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को तो जोड़ नहीं सकते आपस में, हम सिर्फ नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये A है, यहाँ से हमको कोई डायगोनल बनाना है, तो C को छोड़ दीजिए, ये इसके तुरंत बाद है। और B को भी छोड़ दीजिए, ये भी इसके तुरंत बाद है। बचा D, तो ये इसका डायगोनल हो जाएगा। हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो हम ये डायगोनल बन जाएगा। चलिए, AD एक डायगोनल बन गया। और देखिए B से तो हम D को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और ना ही A को कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके तुरंत बाद हैं, कंसेक्यूटिव हैं। बचा C, हम B को C से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने B को C से ज्वाइन कर दिया, दूसरा डायगोनल हमारा निकल गया BC। अब इसमें और कोई डायगोनल नहीं बन सकता। आप कोशिश करके देख सकते हैं, अब इसमें दो से ज़्यादा डायगोनल नहीं बन सकते। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 डायगोनल्स। अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स। ठीक, अब इसके बाद देखिए अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर मतलब सभी साइड्स और सभी साइड इक्वल होंगे, सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होंगे। और हेक्सागन हम 6 साइड्स वाले पॉलीगन्स को कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक हेक्सागन ड्रॉ कर देते हैं, जिसके कि सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमने एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया। आप इसको और अच्छे से बना लीजिएगा, इसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं ABCD। हमने इसका नाम दे दिया। अब देखते हैं, चलिए हम A से कोई डायगोनल बनाने की कोशिश करते हैं।
तो हम बी और एफ को तो डायगोनल बना नहीं सकते क्योंकि ये इसके तुरंत बाद है, ये कंसेक्यूटिव हो जाएगा, हमें नॉन कंसेक्यूटिव चाहिएगा। तो हम ए से डी सी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने ए से सी को ज्वाइन कर दिया, ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। सबसे पहला डायगोनल हमारा हो गया ए सी। अब सेकेंड देखिए, ए से को हम डी से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा डायगोनल हमारा हो गया ए डी। आप इसको एकदम अच्छे से बनाइएगा, पॉइंट से पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। अब इसके बाद ए से हम ई को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं। तो थर्ड डायगोनल हो गया ए। अब हम ए से दूसरा कोई डायगोनल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब बी को देखिए, बी से हम ए को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ना सी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो बी से हम एफ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक डायगोनल बन जाएगा बी एफ। अब इसके बाद बी से ई को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा पांचवा डायगोनल बन जाएगा बी ई। अब हम बी को डी से ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हमारा छठा डायगोनल हो जाएगा बी डी। आपके फिगर में एकदम सफाई होनी चाहिए, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि देखने में पता चले सब कुछ। अब इसके बाद देखिए, अब बी से हम कोई और डायगोनल नहीं बना सकते। एफ हो गया, ई हो गया, डी हो गया, सी और ये कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हो जाएंगी, तो हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए सी को हम बी से ज्वाइन कर सकते हैं, ना डी से ज्वाइन कर सकते हैं। सी को हम ए से ज्वाइन कर सकते हैं, ये पहले से है। सी को हम एफ से ज्वाइन कर सकते हैं, चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा डायगोनल बन जाएगा सी एफ। अब इसके बाद हम सी से ई को ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा डायगोनल बन जाएगा सी ई। अब सी से कोई और डायगोनल नहीं बनेगा। अब देखिए डी से हम ना सी को ज्वाइन कर सकते हैं, ना ई को ज्वाइन कर सकते हैं, तो बचा ए बी एफ। तो बी और ए ऑलरेडी डी से ज्वाइन है, तो हम एफ से डी को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा डायगोनल बन जाएगा डी एफ। अब ई देखिए, ई से ना हम डी को ज्वाइन कर सकते हैं, ना एफ से ज्वाइन कर सकते हैं, तो बचा ए बी सी। तो सी बी और ए, इनसे तो ये पहले से ज्वाइन है, तो हम इसको अब फिर से ज्वाइन नहीं कर सकते। बचा एफ, तो एफ को ना हम ई से ज्वाइन कर सकते हैं, ना ए से ज्वाइन कर सकते हैं। बचा बी सी डी, तो एफ से डी सी बी, ये पहले से ज्वाइन है, तो अब इसमें इसके आगे और डायगोनल नहीं बनेंगे। सो हम ये कह सकते हैं अ रेगुलर हेक्सागन हैज़ 9 डायगोनल्स। अब इसके बाद देखिए लास्ट वाला, ये है अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में कितने कितने डायगोनल होते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका नाम हम रखते हैं ए बी सी। आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं, आप पी क्यू आर रख दीजिए, एस टी यू रख दीजिए, एक्स वाई जेड रख दीजिए,
आप जो चाहें वो रख सकते हैं। तो हमने इसका नाम दे दिया ABC। और हमको डायगोनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम A को लेते हैं, तो A के तुरंत बाद B है और तुरंत बाद C भी है, और इन दोनों के अलावा इसमें कोई और वर्टिसेस है भी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि A से कोई डायगोनल नहीं बनेगा। अब देखिए B के भी तुरंत बाद A है, तुरंत बाद C है, तो ये कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हो जाएंगी, तो हम इनको ज्वाइन नहीं कर सकते। तो B से भी कोई डायगोनल नहीं बनेगा। C में देखिए, C में भी तुरंत बाद A है, तुरंत बाद B है, ये कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हो जाएंगी, तो ये आपस में ज्वाइन होकर डायगोनल नहीं बना सकते हैं। अगर हम इनको ज्वाइन भी कर देंगे, अगर मान लीजिए कि हमने C और A को ज्वाइन भी कर दिया, तो ये लाइन सेगमेंट ही बनेगा, ये कोई डायगोनल नहीं बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है। हाँ, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अ ट्राइंगल हैज़ नो डायगोनल। एक ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं बना सकते हैं। आई होप कि एकदम अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।